भारत के मौलाना साहब छा रहे हैं आज। क्या बात करो, सही जैसे आप पंचर छाप बोलते भाई, वो मोमबत्ती लेकर खड़े क्यों? सुनिए। फिलिस्तीन मुर्दाबाद, दाइश मुर्दाबाद, दाइश दाइश, अरे बाप रे। आप सही है, फिलिस्तीन जिंदाबाद, इजराइल मुर्दाबाद। वो गलत लग गया था नारा, पाकिस्तान मुर्दाबाद। बांग्लादेशी हुकूमत, पाकिस्तानी हुकूमत मुर्दाबाद। तुर्की हुकूमत मुर्दाबाद। हुसैनी वाले हैं हम, हुसैनी वाले, ये चाहिए दूसरे वाले हैं, हुसैनी वाले। इंटरनेशनल इसमें इनका क्या काम है? हम जिसे बेवकूफ़ समझ रहे थे भाई साहब, पेट में दाढ़ी निकली इसके तो। समझे जरा। जो जालिम अत्याचारी हो उसके खिलाफ खड़े हो जाओ, और इस पर अत्याचार हो रहा हो उसके साथ हो, चाहे वो नॉन मुस्लिम ही क्यों ना हो। जालिम अगर मुस्लिम है, अच्छा नॉन मुस्लिम तो बांग्लादेश में मतलब हिंदुओं के साथ हैं आप। धन्यवाद। जैसे बांग्लादेश सरकार की मुर्दाबाद बोल भी रहे थे, तो उसके दुश्मन है, और इस पर अत्याचारों को मजलूम है, चाहे हिंदू सिख ईसाई कोई ना हो, हम उसके साथ हैं। या ईसाइयों के खिलाफ जो शुरू हुआ था पाकिस्तान में 4-5 साल पहले बात इसी तरह का निर्माण निकाला था, और ईसाइयों की अपनी हिमायत की, क्रिश्चियन की अपनी हिमायत की। आज बांग्लादेश में हिंदू भाई के साथ हो रहा है, हम मजलूमों के साथ हैं, जालिमों के साथ नहीं है। इसी तरह आप देखें गज़ा में इसराइल जो है वो मार रहा है गुनाहों को, जो सब सुन्नी है, कोई भी शिया नहीं है, लेकिन हम सुन्नियों के साथ हैं। लद्दाख में शियों को मारा जाता है, हम शियों के साथ हैं, जिसमें लद्दाख में शियों मारा जा रहा है। गद्दारी में तुर्की कर रहा है, या तो गद्दार तुर्की के खिलाफ है, और गद्दारी में तुर्की कर रहा है, या तो गद्दार तुर्की के खिलाफ है। वल्लाह खलीफा बोलती इसको, तुर्की की तुर्की है, इनको भी पता चल गया तुर्की है, बदमाश है। अच्छा, गद्दारी कर रहा है, उसके साथ है मिस्र भी बदमाशी कर रहा है, गद्दारी कर रहा है, ये भी पता है। चलो गुड। और सुनिए, अभी सऊदी का नाम भी आ रहा है। शाबाश, पहली बार कोई इतना समझदार दिख रहा भाई, जिसको जियो पॉलिटिक्स की इतनी नॉलेज है। मैंने देखा नहीं मुसलमानों में, मूर्खों जैसी बातें करते वो इसके उसके। इजराइल ने बनाया दाइश, इजराइल और अमेरिका ने। बहुत कम लोगों को पता है दाइश के बारे में, तो पता ही नहीं होगा खैर आप लोगों को। अफगानिस्तान में यहाँ से लड़की लड़ने गई थी ना, दाइश के लिए गई थी लड़ने। दाइश का हुक्म आएगा, निज़ाम आएगा, दाइश तो ख़त्म हो गया, मर खप गया। तो दाइश किसने बनाया था? अमेरिका और इजराइल ने। उनको पता है। बाकी मुसलमानों से अपने अगल बगल पूछ के देखना, गधों को मालूम ही नहीं होगा। इसलिए कहते हैं नॉलेज रखना बहुत ज़रूरी है। कमाल कर दिया भाई, गजब है, इतनी नॉलेज है। हाँ, इजराइल ने कब्जा कर लिया सीरिया पर। वल्लाह तुम क्या करती, तुमको बहुत नॉलेज होती, हमारा लाइफ तो नहीं देखती कहीं। हाँ, कमाल है। कितने भी सोर्सेस तबाह करना, सारी बंदरगाह उड़ा दी है, सारे जितने भी हवाई जहाज सबको सब कर दिए सारा। वल्लाह बंदरगाह उड़ा दी, हवाई जहाज उड़ा दी, कमाल करती। ताकि वो बिल्कुल बेदस्तूर हो जाए, बिल्कुल मजबूर हो जाए सीरिया। तो पूरी है अमेरिका की साजिश से दाइश और तालिबान और फायदा वालों ने जिसके बाद कब्जा किया है। ये दाइश का कब्जा साथ बहुत अहम मुसलमान को छोड़ रहे हैं। नाच रहे बहुत मुल्ला नाच रहे हैं, अरे साहब सीरिया में हमारा कब्जा हो गया। नहीं, इस्राइल का कब्जा हो गया। जो इस्राइल की सबसे अपना कब्जा कहते हो तो हमारा कब्जा हो गया। वो इस्राइल का कब्जा होगा, पूरा सीरिया इस्राइल तबाह किया सब किया जा रहा है। वल्लाह तुम क्या करती, हमारी तो आंखों में आंसू आती थी। इतना सारा तुम कहां से लेकर आती एनालिसिस, बहुत गलती करती। अयो कैसे हो गया जी, इतना नॉलेज आ गया है, कमाल हो गया। चलिए जागरूक हैं, इनको पता असलियत में क्या हो रहा है। अगर हर मुसलमान को ये बात मालूम हो ना जो ये बोल रहे हैं, जो कि सच्ची बात है 100%। नितिन शुक्ला बोल रहा था कल तक, आज एक मुसलमान मौलाना बोल रहे हैं। लेकिन जो सच है वो सच ही रहेगा, चाहे नितिन शुक्ला बोले चाहे मौलाना बोले। जिसको नॉलेज है पूरी वो वही एनालिसिस करेगा, जो हो रहा है वही दिखेगा उसे, कुछ अलग नहीं दिखने वाला। कमाल हो गया, गजब है। तो ये बहुत बड़ी साजिश की गई है कि बड़े इस्राइल को बात खत्म करने के लिए इस्राइल को ज्यादा तो दाइश के ऊपर थैंक यू उसके मुखालिफ है, सब मुखालिफ है, क्योंकि उसके जरिए से इस्राइल जो है वो इराक के करीब भी आ गया, इस्राइल जो इराक के करीब भी आ गया। ये बहुत बड़ी प्लानिंग अमेरिका और सऊदी अरब और इस्राइल के तहत हम सब के खिलाफ है।
और आप हिंदुस्तानी हुकूमत भी कहते हैं कि पाकिस्तान यूनाइटेड नेशन का वर्ड है कि पाकिस्तान को भी आतंकवादी मुल्क डिक्लेयर किया है, पाकिस्तान को आतंकवादी मुल्क डिक्लेयर किया है और बांग्लादेश की हुकूमत अगर आप इस दौरान हरकत से बात ना आए तो बोला तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, उनको पाबंदी आएगी है। इसी तरह से दाएं काम करते कर रही है सीरिया में, उसको भी यूनाइटेड नेशन की पाबंदी कितनी अमेरिका का वाला नहीं है कि कोई कुछ तरक्की करे कोई आगे बढ़े। ज्यादा वहां साजिश करके उन्होंने हसीना साइबर से हटा के और वहां पर फौजी हुकूमत कायम कर दी है, जिसकी वजह से बांग्लादेश की सारी तरक्की रुक गई, सारी तिजारत रुक गई, सारा इकनॉमी जो है खराब हो गई। तो ये अमेरिका की साजिश के तहत पूरा हुआ है और तमाम साजिशों के तहत काम हो रहा है। लिहाजा ये बांग्लादेश में जो तूफान हुआ है इसका बांग्लादेश आने के इकनॉमी के लिए उसको डाउन करने की सब काम किया है। लिहाजा मुल्ला हुकूमत के खिलाफ जमा है, वहां डेमोक्रेसी होना चाहिए। सिक्योरिटी दो इस आदमी को तुरंत। ही सेंसिबल, पढ़ा लिखा आदमी है, इसको उड़ा देगा अमेरिका और आपके देश पे लगा देगा इल्ज़ाम, कभी हिंदुओं पे कभी किसी पे। इसको सिक्योरिटी दो तुरंत। ही इज़ टॉकिंग सेंस। ये हर वो बात बोल रहे हैं जो आपको और हमको पता है। हमने क्या कहा, बांग्लादेश अच्छा भला तरक्की कर रहा था, टेक्सटाइल्स में ऐसा नाम हो गया था बांग्लादेश। मैंने कितनी बार बोला बांग्लादेश से भारत को खतरा है। अब मेड इन बांग्लादेश शर्ट मिलती है अमेरिका में, और खट से पलट दिया। यही वो भी बोल रहे हैं जो हमने बताया था। यही बोल रहे हैं कि इजराइल का कब्जा हो गया सीरिया पर। एक एक चीज़ कायदे की बोल रहे हैं। कौन है ये तो मुझे भी नहीं मालूम, मैं नाम ढूंढता हूँ। मौलाना कल्बे जवाद। इनको समझ है, चीज़ें इनको साफ दिख रही हैं, जो बोल रहे हैं सच बोल रहे हैं, सही बोल रहे हैं। इसलिए खतरा है अमेरिका को इनसे। अमेरिका की पोल खोल देंगे मुसलमानों के बीच में, अमेरिका इनको निपटा देगा। इनको सिक्योरिटी दी जानी चाहिए तुरंत, तुरंत, बिना रुके हुए। क्योंकि अगर इनकी बातें गई तो लोगों को समझ में आएगी। और बिल्कुल क्लियर है, अमेरिका ने जो कांड किया है सीरिया में वो सबको मालूम है। और कौन कौन ने किया? तुर्किया का नाम लेते हैं। तुर्किया हम साबित कर देंगे सर, तुर्की ने किया या नहीं किया। उनके खुद के मिनिस्टर्स इस बात को बोल रहे हैं, हम थोड़ी बोल रहे हैं। खैर, पहले तुर्किया सुन लीजिए वो क्या कह रहे हैं। जो रशिया को किसने मनाया? तुर्किया ने। Şimdi yalnız bu harekat başladığında işte bu tam da bu anlattığım sebeplerden dolayı yapılması gereken en kritik konu Rusların İranlarla konuşup askeri olarak denkleme girmemeliydi. Bu hızlı ilerleyişini buna mı bağlıyorsunuz? Yani Ruslar ve İranlılarla görüşmelerimiz işte o hafta, o bir hafta bunun özeti. Onlar artık anladılar. Yani bizlerle İran Dışişleri Bakanı geldi sonra doğadan hem Ruslar hem İranlarla bir araya geldi. रूस मतलब रूस, ईरान का भी नाम सुन लिया होगा। क्या रहे हैं? आपको क्यों सुनाता हूँ मैं दूसरी भाषा में, ताकि कुछ कुछ समझ में आ जाएगी जो मैं बता रहा हूँ सही है या नहीं। तो कहते हैं साहब कि टर्की ने जो है कन्विंस किया रशिया को। टर्की ने रशिया को कन्विंस किया, बोले आप इससे दूर रहो, आप कहाँ चक्कर में पड़े हो, आप इससे दूर हो जाओ, आप इससे अपना सपोर्ट हटा लो। तो ऐसा तो नहीं कि कहने से मान लिया होगा, नो। अंदर कुछ और एग्रीमेंट भी होगा, अंदर खाने हम आपको ये देंगे, वो देंगे, फलान करेंगे, ठिकान करेंगे, ये बेनिफिट्स देंगे। हाँ, वो क्या, वो ट्रीटी क्या साइन हुई? ईरान से भी बोल दिया तुम पीछे, ईरान भी मान गया। ऐसा तो नहीं हो सकता यार। तो इस पूरी दलाली में, इस पूरे घटनाक्रम में दलाली किसने करी? टर्की ने। किसकी? अमेरिका की। कल्बे जवाद साहब सही बोल रहे थे। टर्की ने करी पूरी दलाली और टर्की ने पूरा मामला सेट करके दिया सीरिया के डाउनफॉल का। ठीक है, क्लियर है? क्यों किया? तेल का खेल, सिंपल। अमेरिका के लिए काम कर रहे थे। तो जिस टर्की जो कह रहा है क्या चला रहा है, मुस्लिम ब्रदरहुड, वो टर्की तो अमेरिका के साथ खड़ा है, इजराइल के साथ खड़ा है, यहूदियों के साथ खड़ा है। काय का ब्रदरहुड? और वो जो सबसे बड़ा अपने आप को ईमानदार बताते हैं कि हम तो शेख हैं, हम ओरिजिनल वाले मुसलमान हैं। भाई साहब आप तो पहले खड़े हो अमेरिका के गले में हाथ डाल के। अब आप क्या, तो कॉन्सर्ट हो रहा है, वो माय गॉड बिकिनी पहन के शेख पागल हुए जा रहे हैं देख देख के कि क्या हो रहा है। वल्लाह तुम क्या करती, पूरा ऊपर से नीचे तक कवर होना मांगती। लोगों ने तो काफिर बता दिया उन्हें। बोले मॉडर्न हो रहा है भाई, यूएई, सऊदी सब मॉडर्न हो रहा है। कतर बेचारा परेशान है, कुतरी हम क्या करती, तुम पिसेगी बेटा, आज नहीं तो कल। तो खैर टर्की ने कर तो दिया, तो उसके बाद क्या हुआ बात का भी देख ले। माय गॉड, मस्जिद के अंदर कुछ बोल रहे हैं, मेरा मतलब। तो ये है मोहायासानी जो अंकल हैं, ये सऊदी अरेबिया से आते हैं और इनको जाना जाता है युवाओं को भड़काने के लिए। इन्होंने फिदाइन बम बांधकर जो उड़ते हैं, कई सारे इन्होंने पैदा किए और कई सारे इन्होंने टेररिस्ट मिशन को कामयाब बनाया।
फिदाइन मिशन को। पूरी दुनिया में इनका नाम है, टॉप के लीडर है फिदाइन में। बच्चों को भड़काकर उनको फटने के लिए इनका नाम जाना जाता है साहब। ये आजकल सीरिया में प्रवचन दे रहे हैं, मतलब आने वाले समय में सीरिया से फिदाइन निकलेंगे। अमेरिका की जुगाड़ हो गई, यहाँ लफड़ा कोई कर रहा है ना, फिदाइन जाएगा फोड़ा देगा। नाम उसका मुसलमान है, कर लो मजे। तो वैसे ही बदनाम है, तो अमेरिका ने की बल्ले बल्ले हो गई और मुसलमानों की थल्ले थल्ले हो गई। हमने ऐसी थोड़ी दिखाया था, सोच समझ के दिखाया था आपको वीडियो। फिर क्या, फिर और क्या? अभी नहीं, अभी रुको। अब इसके बाद ईरान की एयरफोर्स ने कुछ F313 निकाला भाई ईरान की एयरफोर्स ने। 5th जनरेशन फाइटर जेट है, कहर F313, कहर नाम है इसका। अनमैन्ड एरियल एयरक्राफ्ट है, ट्विन इंजन के साथ। ट्विन इंजन दिख रहे हैं? ट्विन इंजन के साथ स्टेल्थ है, पकड़ ही नहीं सकते आप इसको। 5th जनरेशन का मतलब समझ रहे हैं? वो मार्क 5 की स्पीड वाला होगी, बल्ले बल्ले। ये ईरान ने किया है। अरे बाप रे बाप, ईरान ऐसा करेगा? फिर क्या करें? अगर ईरान ऐसा कर रहा है तो क्या करें? चलो देखें। मैं केरिया भाईजान, ये ईरान ने कुछ नया कुछ बना लिया है। सीरिया में स्ट्राइक हुई, सीरिया कब्जे में आ गया। अब ये जो किताबें हैं, अंग्रेजी में लिखी हुई किताबें निकाली जा रही हैं। मतलब सीरिया में लोग अंग्रेजी में लिखते हैं, कह रहे ईरानियों की किताबें ईरान में अंग्रेजी में लिखते लोग। हमें पता ही नहीं था, हमें लगा वो उर्दू और फारसी में लिखते होंगे। क्या कहते हैं कि वो मिसाइल प्रोडक्शन कर रहा है। मिसाइल बताई गई है, हाथ से लिखकर मिसाइल प्रोडक्शन कर रहा है, कॉपी पे लिख के, 10 पेज की कॉपी पे, अरे पन्नों पे लिख के मिसाइल प्रोडक्शन है। ओ हो, बताइए, पूरे मिसाइल का दे रखा है। अब समझो जरा, ये देखो जरा, बैटरी, स्पेशल ब्लैक, ACU, कैरियर, पायलट ट्यूब, सब दिया है पूरी मिसाइल बनाने का। इंजन मिसिंग, अरे साहब ये देखो, कैप पावर बॉक्स, केस पावर, अंग्रेजी में ईरान एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। अच्छा, GHKH 63, नवंबर 18। बताइए, तब से ईरान बना रहा है। ये हाथ में पड़ गया अमेरिका के। उर्दू में लिखा, फारसी में लिखा, अंग्रेजी में लिखा। इतने बेवकूफ़ हैं कि उन्होंने अंग्रेजी में लिख के फाइलें बना के बाकायदा और सीरिया भेज दी अपनी सेंसिटिव फाइलें। और ये बताइए, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसीजर ऑफ कंपोजिट ऑफ AB अबाबिल 3 एयरक्राफ्ट। ओह अच्छा, ये बना रहे हैं, इसमें न्यूक्लियर वॉरहेड लगा देंगे, फलान कर देंगे, ढिकान कर देंगे। अब तो मानवता को खतरा हो गया भाई साहब, मानवता को खतरा हो गया। अब क्या करें? ईरान पे हमला, क्या करें? मानवता खतरे में आई। अगला नंबर लग गया ईरान का, टर्की साथ देगा इसमें। ईरान का नंबर लग गया। मेरी बात पे विश्वास नहीं होता, नेतन्याहू पे तो विश्वास होगा। सुन लो क्या कह रहे हैं। People of Iran, as we see history unfold before our very eyes, I can only imagine what you're feeling right now. Your president spent over $30 billion supporting Assad in Syria. Today, after only 11 days of fighting, his regime collapsed into the dust. Your president spent billions supporting Hamas in Gaza. Today, their regime lies in ruins. Your president spent over $20 billion supporting Hezbollah in Lebanon. In a matter of weeks, most of Hezbollah's leaders, its rockets, and thousands of its terrorists went up in smoke. The money your oppressors stole from you literally went up in smoke. You must be furious, imagining the new roads, schools, hospitals that could have been built with the tens of billions of dollars your dictators wasted backing terrorists who lose over and over and over again. Do you know why Iran's oppressors keep losing? It's not only because they're incompetent and cruel. They are. It's because they seek to conquer other nations, to impose fundamentalist tyranny on the Middle East, on the entire world. The only thing Israel seeks is to defend our state. But in so doing, we're defending civilization against barbarism. The historic events we witness today are a chain reaction to the pounding of Hamas, the decimation of Hezbollah, the targeting of Nasrallah, the blows we delivered to the Iran regime's axis of terror. And all this came, as President Trump pointed out this week, because of Israel and its fighting success. ईरान के लोगों को संबोधित कर रहे हैं, बता रहे हैं कि आपकी रिजीम जो है वो क्या कर रही है। उसने इतने बिलियन डॉलर, उतने बिलियन डॉलर यहाँ बार दिए, उधर कर दिए, ये कर दिया, वो कर दिया। ईरान के लोगों को ईरान की रिजीम के खिलाफ भड़का रहे हैं सके। पीछे डोनाल्ड ट्रंप के गले में हाथ डाल के फोटो है, फोटो भी चुन के लगाई गई है। आगे देखिए। I want to make clear, Israel wants peace. We want peace with all those who truly want peace with us. And I have no doubt that you, the people of Iran, know this. I know that just as we want peace with you, you want peace with us. हम आपके साथ पीस चाहते हैं, आप हमारे साथ चाहते हैं, लेकिन But you suffer under the rule of a regime that subjugates you. लेकिन आपके यहाँ ऐसा रिजीम है जिसमें आप खुद सफ़र कर रहे हो, आपको परेशानी हो रही है, उसमें आप जा रहा है।
and threatens us. You know what this regime is truly terrified of? It's terrified of you, आप जानते हैं कि आपका रिजीम किससे डरता है? आपसे डरता है। the people of Iran. And one day, I know that, one day this will change. One day Iran will be free. One day, I know that, one day this will change. One day Iran will be free. One day, I know that, one day this will change. One day Iran will be free. Women, life, freedom, san, zandagi, azadi. That is the future of Iran. That is the future of peace. And I have no doubt that we will realize that future together a lot sooner than people think. I know and I believe we will transform the Middle East into a beacon of prosperity, progress, and peace. Thank you. वल्लाह आपके ऊपर बहुत ऑपरेशन हो रहा है, आप लोग बहुत दबे कुचले, एंड आई नो वन डे ईरान विल बी फ्री। जान, जिंदगी, आज़ादी, हाँ ये चाहिए। ओ हो, वो दस्तावेज मिल गए कि वो न्यूक्लियर से ऐसा कुछ हो जाएगा। इधर इन्होंने कह दिया पूत के पाँव पालने में दिखते हैं, समझ में आ जाए तो अच्छी बात है। मेरा एनालिसिस बोलता है अगला जो हमला है वो ईरान पर है और उसे कोई नहीं रोक सकता, दुनिया की ताकत। वर्ल्ड वॉर 3 शायद हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं। अंकुर जी धन्यवाद, अरुण कुमार जी सॉरी धन्यवाद। तो बराबर कोई दिक्कत तो नहीं, वो कलवे वाले साहब का सब सही चल रहा है। अब इसके बाद क्या होता है? इसके बाद बीच में जरा रशिया को ले लेता हूँ। रिजीम चेंज की बातें हो रही हैं, चलो पहले रिजीम चेंज ही ले लें। US issues new ultimatum to Maduro. Venezuela leader should step down before his current term ends or things will get worse, US envoy has said. अरे कुर्सी खाली कर दो नहीं तो बहुत बुरा हो जाएगा। किसकी कुर्सी खाली हो रही है? वेनेजुएला। कहाँ है भाई? ढूंढना पड़ेगा तभी तो समझ में आएगा, नहीं अपने को समझ में कैसे आएगा कि कहाँ वेनेजुएला है और कहाँ अमेरिका है। ये रहा अमेरिका। अभी निकारागुआ में इनकी वाट लगने वाली है। वेनेजुएला को इनको कब्जा करना है, क्यों? क्योंकि पूरा ब्राज़ील इनको अपने कब्जे में लेना है। तो वेनेजुएला से ये अफ्रीका पर भी अपना बेस बनाने के लिए इनको ईजी रहेगा, इसलिए इनको यहाँ आना है किसी भी हालत में। वेनेजुएला को धमकी दिया रहा है, सोचिए एक स्टेट धमकी दे रहा है, बोले स्टेप डाउन कर दो। कैसे कर सकता है ऐसा? कोई एक स्टेट ऐसा कैसे कर सकता है? इसके खिलाफ तो युद्ध छेड़ देना चाहिए भाई। तो मैड्रो कहते हैं बोले खाली कर दो कुर्सी, नहीं तो बहुत बुरा होगा। मैड्रो का तख्ता पलट करने की इन्होंने कोशिश करी थी। मैड्रो ने जो इनके जो दलाल है उनको पकड़ लिया, जो उनका जो सेना का चीफ था उसको पकड़ लिया, बच गया इनका तख्ता पलट होने से। वेनेजुएला तख्ता पलट। आइए आगे चलते हैं। ईरान को देख लिया। जॉर्जियन प्रेसिडेंट सेज शी डज नॉट रिकॉग्नाइज प्रेसिडेंशियल इलेक्शन एज लेजिटिमेट। जॉर्जिया में भी इलेक्शन हुआ था ना नवंबर में, दिसंबर में रिजल्ट आ गया, हार गई, कुर्सी खाली करो। नहीं नवंबर में सॉरी इनका रिजल्ट आ गया। बोले नहीं ये तो गलत है, ये जो है इलेक्शन सही नहीं है, इलेक्शन फ्रॉड हुआ। भारत में भी तो ऐसे चिल्लाए थे कुछ लोग। उसके बाद वेनेजुएला जॉर्जिया में दंगे कराना शुरू कर दिया गया, जमकर दंगे कराए गए। जॉर्जिया ढूंढना पड़ता आप लोगों के लिए। ये रहा जॉर्जिया। जॉर्जिया में भी रिजीम चेंज कराएंगे साहब अमेरिका के लोग। तिब्लिसी इसमें ज़बरदस्त दंगे हो रहे हैं और अब तक हो रहे हैं, हम इसकी वीडियो आपको दिखा चुके हैं। और ये कहाँ लगता है? ये रशिया से था, बॉर्डर टू बॉर्डर। अब जो सरकार आई है वो किसकी सरकार आई है देखना पड़ेगा, तभी तो समझ में आएगा। तो जॉर्जिया के प्रेसिडेंट ने मना कर दिया, लेकिन जॉर्जिया में जो नए फुटबॉलर आ गए, कहते बड़ी बुरी तरह से फुटबॉल बनाते लोगों को। जॉर्जिया इंस्टॉल्ड फॉर्मर फुटबॉलर मिखाइल कावेलाशविली। तो कावेलाशविली को नया प्रेसिडेंट बना दिया गया है एज न्यू प्रेसिडेंट। कौन है ये? ओफ फॉर्मर फुटबॉलर टर्न्ड फार राइट पॉलिटिशियन। और यहां पर बहुत बात करी इन्होंने, जॉर्जिया में बहुत बात करी। सेना के जो प्रमुख हैं उनसे कैसे भी करके यहाँ पे भी सैन्य तख्ता पलट करा दें, पैसे का ऑफर किया, सब कुछ किया, लेकिन चल नहीं पा रहा कुछ, क्योंकि पीछे रशिया बैठा हुआ है। जॉर्जिया की सेना को मालूम है हमने चुंपो चपड़ करी, उसको मालूम है फांसी पे टांग देगा हमको, तुरंत 2 मिनट में आ जाएगा रशिया। तो रशिया के आसपास बहुत सारे फ्रंट खोले जा रहे हैं। जॉर्जिया में भी तख्ता पलट हो रहा है। आप देखिए और ज़रा समझिए, चुनी हुई सरकार है सर, चुनी हुई। जॉर्जिया इंस्टॉल्ड फॉर्मर फुटबॉलर मिखाइल कावेलाशविली एज न्यू प्रेसिडेंट। जॉर्जियन प्रेसिडेंट रिफ्यूजेस टू रिकॉग्नाइज प्रेसिडेंट इलेक्शन। अब आइए मजे की बात, यूरोपियन पार्लियामेंट कॉल्स फॉर न्यू इलेक्शन इन जॉर्जिया। वाह, वो जो दिल्ली है ना यूरोपियन पार्लियामेंट की प्रेसिडेंट, हाँ कमाल है। तो इनको हटाओ, मतलब जो अमेरिका के हिसाब से नहीं है उसको हटा देंगे, नए व्यक्ति को लेकर आएंगे। अब जरा समझिएगा, जॉर्जिया में प्रेसिडेंट हार गया लेकिन छोड़ने को तैयार नहीं, उनको उतारा गया जबरदस्ती। और जॉर्जिया में जो कुछ भी हो रहा है उसमें विपक्ष साथ नहीं ले रहा, कह रहे इलेजिटिमेट है। अगर हम इसमें साथ आ गए, अगर हम संसद में आ गए तो लेजिटिमेट हो जाएगा, तुम्हारा नहीं आने से भी लेजिटिमेट ही रहेगा वो। चमन बूथियों, ये अपनी जो नैरेटिव है उसको डाल लो, काम आएगा तुम्हारे। ठीक है। रोमानिया में जीत गया कैंडिडेट, सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया ना, ऐसे कैसे जीत गया?
ना हम हारा मानेंगे। इसके बाद भी अभी उसको तमाम तरह से बैन किया जा रहा है। अभी दोबारा इलेक्शन के लिए वो तैयार है, तो अब कहते हैं टिकटॉक बैन करेंगे, कर लो, वो तो और ज़्यादा तरीके से जीतेगा, आप नहीं हरा पाओगे उसको। 70% और 30% में कोई नहीं जीता आज तक। फिर जो है ली पेन नाम याद होगा, फ्रांस में लीडिंग पार्टी थी, लेकिन ये सरकार नहीं बना पाई, इसको भगा, इसको हटा दिया गया। सब अमेरिका का किया हुआ है? अमेरिका नहीं, वो डेमोक्रेट्स का। इसके बाद में जो है जर्मनी में जो है, वहाँ पर भी इन्होंने जो AFD जो पार्टी है उसके साथ बाकी लोगों ने काम करना मना कर दिया, जो लीडिंग पार्टी है और जीती है चुनाव, कई स्टेट्स में चुनाव जीती है, उसको सेंटर द्वारा परेशान किया जा रहा है, उसको भी नहीं बनाने दे रहे, काम नहीं करने दे रहे। ब्रिटेन में हालत है, दोनों पार्टियां एक जैसी हैं, टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। साउथ कोरिया में मार्शल लॉ लगा दिया, coup करने का प्रयास किया, लेकिन वो वहाँ फेल हो गए। ये सब कुछ एक जगह से हो रहा है। गहरा स्टेट बोल देंगे तो आफत हो जाएगी, वीडियो बैन हो जाएगा। तो गहरा स्टेट कर रहा है सब कुछ। कमाल है। जितने तख्ता पलट दुनिया के हर कोने में हो रहा है, ये World War III से कम थोड़ी ना है। इसका आगे चलकर हाल बहुत बुरा होने वाला, बहुत बुरा होने वाला। बिकॉज जो मेजॉरिटी है ना सर, वो बोल नहीं रही है अभी, और मेजॉरिटी को बोलने लगी। जब तक नहीं होगा तब तक काम नहीं बनेगा। जो लोग वोट देते हैं उन्हें सिर्फ वोट देने, अब वो ज़माने चलेगा जब आप सिर्फ वोट देकर आप इसको छोड़ दें। अब ज़माना है कि वोट देने के बाद आपको बाहर निकल कर आना पड़ेगा और लड़ना पड़ेगा अपने देश के लिए। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, चलिए रशिया चलते हैं। ओह वाह, फिर से ठोक दिएला भैया, फिर से ठोक दिएला एकदम डीप इन रशिया। माय गोट्स, वो एक्माटस जो उनकी मिसाइल है अमेरिका ने जो दी है, हा, गजब कर दिया साहब। इतना अंदर, डीप इनसाइड रशिया। यूक्रेन ने ऐसा ठोका, यूक्रेन ने नहीं, नेटो ने नहीं, डेमोक्रेट्स की मिसाइल भेजी हुई मिसाइल ने। और योल रशिया का जो ऑयल डिपो है उसमें। चलिए फिर क्या हुआ, इसके बाद वो कहते हैं फटी आई। जी हाँ बिल्कुल, अमेरिका की इसके बाद फटी। और ड्रोन्स जो है अमेरिका के ईस्ट कोस्ट में इस समय उड़ रहे हैं। किस लिए? ये देखने के लिए कि कहीं कोई न्यूक्लियर डिप्लॉयमेंट तो नहीं हो रहा मिसाइल्स का, इसका उसका। न्यूक्लियर बॉम्ब तो इधर उधर नहीं हो रहे हैं। ईस्ट कोस्ट, उधर वाला पार्ट जो रशिया से मिलेगा, वेस्ट नहीं। तो अब उनको दिक्कत हो रही है कि ऐसा ना हो कि सच में हमको मारे पीटे, हमारी ऐसी की तैसी कर दे। अब बेचारे डर के मारे घूम रहे हैं। ठीक है, अच्छी बात है। चलिए एक और चीज़ पर आपको लेकर चलेंगे, और वो है जो देश आपका दोस्त देश है, उस देश की कहानी भी सुन लीजिए 2 मिनट के अंदर। द फॉरगॉटन हॉलोकॉस्ट ऑफ World War II। 87 years ago, Japanese troops slaughtered up to 3 lakh people in rape of Nanjing। नानजिंग में जापानीज ने जमकर मारा था चीनियों को। तो युद्ध क्यों लड़े थे? तो मारेगा, तुम्हारा दुश्मन है तो मारेगा, पुचकारेगा थोड़ी। तो बहुत सारे लोगों ने इमेज बहुत अच्छी बना रखी है, जापानीज़ की इमेज आपकी नज़र में बहुत अच्छी है, लेकिन रियलिटी थोड़ी सी उससे हटकर है। रियलिटी ये है कि हाँ, इसमें कोई दो राय नहीं, एक ज़बरदस्त हॉलोकॉस्ट जापानीज़ द्वारा किया गया था, एक कहर जो है चीनियों को बताया गया था। और बहुत सारी फोटोग्राफ्स है, वीडियोज़ भी, लेकिन हम चला नहीं पाएंगे क्योंकि वो फिर वीडियो बैन हो जाएगा हमारा ही। तो ये जो है हुआ था, कल के दिन हुआ था, लोग इसको याद करते हैं, तो मेमोरियल बना रखे हैं कुछ लोगों ने। युद्ध करोगे तो ये सब तो होगा, ऐसा तो नहीं होगा दूसरा शांत तो बैठेगा नहीं। तो युद्ध से बचना चाहिए, राइट। आगे बढ़ो उससे पहले फिर एक बार याद दिला दूँ, कृपया कर QR कोड को स्कैन करके अपनी फीस भर दीजिएगा, नाम और नंबर साथ में भेजिएगा, फ्री में मत देखिएगा, ठीक है। जो भारत के बाहर है वो paytm.com/नितिन शुक्ला, फिर paypal.me/नितिन शुक्ला